Hello guys, today I welcome you all in today's new video lecture which is based on Indian architecture, sculpture and poetry. So basically आज से हम एक न्यू हिस्ट्री का एक कह सकते हैं एक सेट शुरू करने वाले हैं जिसमें हम अभी कुछ दिनों तक आर्किटेक्चर और जो स्कल्पचर और जो पोइट्री है हमारी जो हिस्ट्री की उसको उस वाले सेशन को थोड़ा कंप्लीट करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। तो द वर्ड आर्किटेक्चर इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लेटिन वर्ड टेक्टोन विच मीन्स बिल्डर। तो जो वर्ड है जो आर्किटेक्चर है वो एक लेटिन वर्ड टेक्टोन से बना है जिसका मतलब होता है बिल्डर। व्हेन द अर्ली मैन बिगेन टू बिल्ड हिज शेल्टर टू लिव इन द साइंस ऑफ आर्किटेक्चर स्टार्टेड। तो सिंपल सी बात है जब मतलब इसमें ही लिखा गया है कि जो मैन है जब से उसने रहना स्टार्ट करा, जब से उसने शेल्टर बनाया, शेल्टर बेसिकली खुद को वेदर से जो जैसे सर्दी हो गई, गर्मी हो गई, बारिश हो गई, तो उनसे बचाने के लिए हमने एक जगह बनाई पहले के टाइम में जो हमारे एंसेस्टर्स थे तो उन्होंने वो जगह बनाई। तो मतलब उसके बाद में जैसे टाइम आगे बढ़ता गया तो वो जो एक है ना कि फ्लोर्स भी होने चाहिए हमारे घर में और एक मतलब एक प्रॉपर डिज़ाइन होना चाहिए हमारे घर का। तो उस टाइप की जो चीज़ें हैं वो उस टाइम से डेवलप शुरू होनी हुई जब से हम उसमें रहने लगे अपने शेल्टर में, ठीक है। स्कल्पचर ऑन द अदर हैंड इज डिराइव्ड फ्रॉम प्रोटो इंडियन यूरोपियन रूट केल विच मीन्स टू बेंड। स्कल्पचर मतलब होता है टू बेंड। जैसे अभी हम देखते हैं कि स्कल्पचर बेसिकली हम किसी भी स्टैचू वगैरह को भी बोल सकते हैं कि लाइक उसको एक सर्टेन तरीके से मोल्ड किया हुआ होता है, मतलब उसको हम एक शेप दे देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली उसको टू बेंड करने को ही हम बोलते हैं स्कल्पचर। और स्कल्पचर आर स्मॉल वर्क्स ऑफ आर्ट इधर हैंडमेड और विद टूल्स एंड आर मोर रिलेटेड टू एस्थेटिक्स दैन इंजीनियरिंग एंड मेजरमेंट्स। और ये हैंडमेड भी हो सकते हैं और वेदर वी कैन यूज़ टूल्स टू मेक, ठीक है। तो बेसिकली हम थोड़ा कंफ्यूज हमेशा ही रहते हैं आर्किटेक्चर और स्कल्पचर के बीच में। तो यहाँ पे हमें कुछ सर्टेन पॉइंट्स दे रखे हैं, पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो सबसे पहले तो हमें डिफ्रेंशिएट करना है इनको ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड स्कोप। सो आर्किटेक्चर रेफर्स टू द डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग। जो आर्किटेक्चर है वो सिंपली जो एक डिज़ाइन हम देते हैं किसी भी बिल्डिंग को और उसका जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं एक सर्टेन डिज़ाइन में, उसको हम कहते हैं आर्किटेक्चर। और स्कल्पचर इज़ रिलेटिवली स्मॉल 3 डायमेंशनल वर्क ऑफ आर्ट। और जो स्कल्पचर होता है वो 3 डायमेंशनल जो वर्क ऑफ आर्ट होता है उसे कहते हैं। जैसे अभी हम जैसे किसी का एग्जांपल ले सकते हैं, जो हमारा राम मंदिर बन रहा है तो उसका एक हमने मॉडल तैयार करा है, है ना, कि जो हमारा राम मंदिर है वो एक ऐसा बन के खड़ा होगा, मतलब ठीक है। तो वो जो एक बना के हमें दिया है ना मॉडल, उसको हम स्कल्पचर कह सकते हैं उसका, ठीक है। ये एक बहुत ही बेसिक सा एक बहुत लेमन एग्जांपल मैंने आपको दिया है जिसको आप अभी काफ़ी रिलेट कर सकते हैं, ओके। Material used is a mixture of various types of materials like stone, wood, glass, metals and etc. तो जो आर्किटेक्चर होती है इसमें हम जैसे कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसमें जो सिंपल चीज़ें होती है वो लाइक बजरी, ईंट, वो वाली चीज़ें, ठीक है। तो स्टोन हो गया, वुड हमने यूज़ कर लिया, ग्लास हमने यूज़ कर लिया, मेटल यूज़ कर लिया, सैंड यूज़ कर ली, ठीक है। और जो स्कल्पचर है इसमें आता है अ सिंगल पीस ऑफ स्कल्पचर इज़ यूजुअली मेड ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो जैसे अभी हम मान लें कि कोई भी स्टैचू है, ठीक है, तो जैसे क्ले स्टैचू है तो उसमें थ्रू आउट द स्टैचू हमें एक ही मटेरियल यूज़ मिलेगा, वो क्ले से ही बना हुआ होगा। जबकि हमने देखा कि आर्किटेक्चर में डिफरेंट जो मटेरियल है हम यूज़ कर रहे हैं। फिर इसमें बात आती है कि हम इनको प्रिंसिपल के बेसिस पे डिफ़ाइन करते हैं। जैसे जो आर्किटेक्चर है इट इन्वॉल्व स्टडी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इट रिक्वायर्स डिटेल्ड एंड एक्यूरेट मेजरमेंट। जो अपना आर्किटेक्चर है इसको ऑब्वियसली इसमें इंजीनियरिंग तो लगती है। हम अपने घर को ऐसे ही नहीं खड़ा कर सकते कि भाई जो दो ईंट है उनको हम कैसे भी लाइक जो ईंट है उनको एक सर्टेन एक ढांचे में हमें डालना होता है जिससे वो एक रूम का सेटअप ले सके। फिर सर्टेन रूम्स मिलके एक घर बनाते हैं, ये नहीं कि हम कैसे भी उनको अरेंजमेंट कर दें और वो। तो आप आई थिंक समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो इसमें हमें एक प्रॉपर मेजरमेंट्स की ज़रूरत होती है ना, एक एक्यूरेट मेजरमेंट की ज़रूरत होती है। और जो स्कल्पचर होता है इसमें जो प्रिंसिपल इन्वॉल्व्स क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन एंड मे नॉट डिपेंड्स ऑन हेवीली एक्यूरेट मेजरमेंट्स। तो इसमें हमें मेजरमेंट की ऐसे बहुत ज़रूरत नहीं होती। इसमें बेसिकली हमारा जो स्किल है वो ही हमारे लाइक काम में आती है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है इंडियन आर्किटेक्चर। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर इज़ अ स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन। तो जैसे जैसे इवोल्यूशन होता रहा है उसी हिसाब से हमारा जो इंडियन आर्ट है और जो आर्किटेक्चर है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हमें वेरिएशंस देखने को मिले हैं।
From the ancient Indus Valley civilization to British rule, the buildings and sculptures have a narrative of their own. तो जैसे जैसे हमने देखा कि हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, तब से लेकर ब्रिटिश रूल जो था तब तक आते आते हमने काफ़ी ज़्यादा जो चेंजेस हैं वो हमने देखे हैं बिल्डिंग्स और स्कल्पचर्स में, ठीक है. एमरजेंस एंड डिके ऑफ ग्रेट एम्पायर्स, invasion of foreign rulers who gradually became indigenous, the confluence of different culture and styles etc. are all reflected in the evolution of Indian architecture and sculpture. तो हम देखते हैं कि जो हमारा ये एवोल्यूशन हुआ है इसमें हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं कि काफ़ी सारे जो ग्रेट एम्पायर्स है वो आ खड़े हुए, फिर उनका डीके भी हो गया, लाइक उनको किसी दूसरा जो रूलर है उसने ओवरथ्रो कर दिया किसी एक रूलर को, ठीक है. फिर हम देखते हैं कि जो फॉरेन रूलर्स है जैसे है ना, तो उन्होंने उनके जो इन्वेजन्स हुए फिर उसके बाद में वो यहीं पे उनको यहाँ का कल्चर अच्छा लग गया इंडिया का, तो वो यहीं पे रहने लग गए, वो इंडिजिनस हो गए, ठीक है. फिर उन्होंने अपना जो जहाँ से हुआ है, जैसे मान लो कोई ग्रीस से है तो वो वहाँ का भी कल्चर यहाँ पे लेके आएगा, ठीक है. यहाँ के कल्चर से वो प्रभावित हुआ है तो वो जो एक फ्यूजन हो जाता है कल्चर का, ठीक है. और ये जो सारी चीज़ें हैं ये रिफ्लेक्ट होती हैं हमारा जो एवोल्यूशन हुआ है आर्किटेक्चर और स्कल्पचर में उसमें, ठीक है. तो अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर. तो यहाँ पे दे रखा है एंशिएंट इंडिया और फिर हमें 5 पार्ट्स दे रखे हैं, हड़प्पन आर्ट, मौर्यन आर्ट, पोस्ट मौर्यन आर्ट, गुप्ता आर्ट एंड साउथ इंडियन आर्ट. तो जो एंशिएंट आर्ट जो है ना, एक स्पेसिफिक जो टॉपिक है उसके भी हमें 5 सब टॉपिक्स दे रखे हैं कि पहले हम हड़प्पन आर्ट को देखेंगे, देन हम मौर्यन आर्ट पे जाएंगे, फिर हम पोस्ट मॉडर्न आर्ट पे जाने वाले हैं, देन गुप्ता आर्ट एंड देयर आफ्टर साउथ इंडियन आर्ट. फिर इसके बाद है जो मिडाइवल टाइम में है, जो मिडाइवल इंडिया में थी वो थी दिल्ली सल्तनत की और मुग़ल आर्ट की, ठीक है. और जो मॉडर्न टाइम में थी वो थी इंडो गोथिक स्टाइल और न्यू रोमन स्टाइल. ओके, तो अब हम बात करते हैं हड़प्पन आर्ट एंड आर्किटेक्चर की. अ फ्लरिशिंग सिविलाइजेशन एमर्ज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस इन द सेकेंड हाफ ऑफ 3rd मिलेनियम BCE एंड स्प्रेड अक्रॉस लार्ज पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न इंडिया. तो एक जो कह सकते हैं जो 3rd मिलेनियम BCE था उसके जो सेकेंड हाफ था उसमें एक सिविलाइजेशन फ्लरिश हो रही थी, जो बैंक्स थे हमारे इंडस रिवर के उस पर, ठीक है. और वो जो बेसिकली जो पार्ट्स उसने कवर करे हैं वो करे हैं नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट और जो वेस्टर्न जो पार्ट है हमारे इंडिया का उसको. और आज के टाइम में तो ये अफ़गानिस्तान वाला पार्ट भी उसमें आ रहा है, पाकिस्तान वाला पार्ट भी उस सिविलाइजेशन में आ रहा है, और ये जो हमारे इंडिया का कुछ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है ये भी आ रहा है. तो आगे है इसमें दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो इसको हम ना इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं और हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं. A marked feature of this ancient civilization was the vivid imagination and artistic sensibilities excluded by the numerous sculptures, seals, potteries, jewelries, etc. found at the excavation sites. तो ये काफ़ी ज़्यादा रिच जो हमारा कल्चर हमेशा से ही रहा है उसको भी काफ़ी शो करती है ये सिविलाइजेशन. जैसे जो एक्सकेवेशंस हुए हैं इसके टाइम बाय टाइम, तो उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा स्कल्पचर भी मिले हैं, सील्स मिली हमें काफ़ी सारी, पोट्रीज़ मिली हैं और ज्वेलरीज मिली हैं, है ना. और जिससे ये हमें एक जो विविड इमेजिनेशन था उस टाइम के लोगों का और जो उनका आर्टिस्टिक जो नेचर था ना वो हमें दिखता है. नेक्स्ट है Harappa and Mohenjo-daro, the two major sites of the civilizations, are among the earliest and finest examples of urban civic planning. जो हम देखते हैं कि जो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन थी ये पूरी, इसकी 2 जो मेजर एक्सकेवेशन साइट्स हैं वो हैं हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें काफ़ी ज़्यादा लाइक सील्स भी मिली हैं और स्कल्पचर्स भी मिले हैं, काफ़ी सारे डीटीज़ हैं तो उनके स्कल्पचर्स भी मिले हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें मिली हैं. तो इसमें हाँ एक जो सिटी प्लानिंग होती है ना उसका भी काफ़ी अच्छे से इन्होंने दे रखा है कि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, रोड्स अच्छे से, मतलब रोड्स की जो है लाइक नॉर्थ से साउथ कट कर रही हैं और ईस्ट टू वेस्ट कट कर रही हैं, तो वो एक दूसरे को जो कट कर रही हैं वो कर रही है 90 डिग्री एंगल पर. तो एक काफ़ी अच्छे से एक जो कह सकते हैं हम जो अर्बन सिविक प्लानिंग है वो हमें देखने को मिल जाती है इन दोनों ही साइट्स पे. The planned network of roads, houses and drainage systems indicate the planning and engineering skills that developed during those times. तो जो एक कह सकते हैं जो प्लान नेटवर्क है, जो रोड्स हैं मैंने जैसे बताया भी, रोड्स हो गए, उनके हाउसेज हो गए, ड्रेनेज सिस्टम, ये इंडिकेट करते हैं जो उस टाइम में प्लानिंग रही होगी और जो इंजीनियरिंग स्किल्स रही है उन लोगों के टाइम में उसको शो करते हैं. तो देखिए हम अपने आप को लाइक अभी हम इतने मॉडर्न टाइम में जी रहे हैं, हम 21st सेंचुरी में
जी रहे हैं, तो हम लाइक ये सोचते हैं कि हम ज़्यादा डेवलप्ड हैं, हमें ज़्यादा स्किल्स हैं। नहीं, तो ये जो हम देख रहे हैं ना भाई, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये वर्ल्ड की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन तो है ही है, लेकिन साथ में इसने जो हमें धरोहर दी है ना, लाइक इनके टाइम में जो स्किल्स वगैरह रही हैं, वो शायद आज भी हम कहीं ना कहीं उन चीज़ों में लैक कर रहे हैं। तो ये भी अपने टाइम, मतलब अपने नज़रिए से देखा जाए चाहे, तो ये भी बहुत ज़्यादा मॉडर्न पीपल रहे हैं और बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक पीपल रहे हैं। ठीक है, तो नीचे हमें ये जो येलो में कलर करके इन्होंने हाईलाइट दिया हुआ है, ये इन्होंने अपने कुछ साइट्स दी हुई हैं हड़प्पा की, और वहाँ पे जो हमें चीज़ें मिली हैं एक्सकेवेशन में, उन चीज़ों को यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशंस एंड देयर आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स आर: फर्स्ट, हड़प्पा इन प्रेजेंट पाकिस्तान ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी, 2 rows of 6 granaries with big platform, stone symbol of lingam and yoni, mother goddess sculpture, wheat and barley in wooden mortar, dice, copper scale and mirror. Moreover, sculpture of dog chasing a deer in bronze metal and a red sandstone male torso have been excavated. ठीक है, तो जो हड़प्पा है उधर ये सारी चीज़ें मिली हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले तो जो हड़प्पा है वो अभी इंडिया वाले पोर्शन में नहीं आता है, वो जो अपना पाकिस्तान वाला पोर्शन है उसमें आता है। वो भी जो बैंक्स ऑफ जो रावी है ना, रावी जो रिवर है जो पाकिस्तान की साइड से जो निकल रही है, जो उस वाले पोर्शन को कवर कर रही है, उस तरफ है ये वाली जो साइट है हमारी हड़प्पा। ठीक है, और यहाँ पे हमें जैसे ये मिली है, ग्रेनरीज मिली है, 6 ग्रेनरीज मिली है 2 रोज़ में। जैसे एक वो जो रो है उसके अंदर 3 है, दूसरी जो रो है उसके अंदर 3 है, और ये भी एक है ना बिग प्लेटफॉर्म पे है। ठीक है, और दूसरा है जो स्टोन सिंबल ऑफ लिंगम एंड योनि। तो ये कह सकते हैं कि जो सेक्स ऑर्गन्स होते थे उनकी ये पूजा किया करते थे, जो लिंगास होते हैं और जो यूनिज होते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे जो मदर गॉडेस हैं उनके भी स्कल्पचर्स मिले हैं, और जो पशुपति है जिसको हम शिवा कहते हैं, प्रोटो शिवा, उसके भी हमें यहाँ पे कई सील्स वगैरह मिले हैं। फिर है मदर गॉडेस स्कल्पचर, यहाँ पे हमें मिला है हड़प्पा की साइड पे मिला है, वीट और बार्ले मिला है हमें यहाँ पे वुडन मोर्टार में, डाइस मिला है हमें, और कॉपर स्केल मिला है, मिरर मिला है, और एक हमें यहाँ पे जो एक ब्रॉन्ज मेटल है उस पर एक स्कल्पचर मिल जाता है, जहाँ पे जो एक डॉगी है वो एक जो डियर है उसका पीछा कर रहा है, मतलब ठीक है, उसको लाइक उसका अपना प्रे समझ रहा है वो उसको। और हमें यहाँ पे एक रेड सैंडस्टोन में टोर्सो मिला है। तो ये बेसिकली जो धड़ बोल सकते हैं हम, वो है लाइक जो एब्डोमिनल जो पार्ट होता है एक मैन का, लाइक जो मैस्कुलिन जो बॉडी है उसकी, वो भी है, मतलब उसका सर नहीं है, बस उसका जो एब्डोमिनल पार्ट है वो एक स्कल्प्टेड हमें मिला है हड़प्पन साइट से। फिर जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो साइट है हमारी सिविलाइजेशन की, वो है मोहनजोदड़ो, जो कि ये भी पाकिस्तान में ही है, और जो इंडस रिवर है ये उसके साइड में है। ठीक है, और यहाँ पे हमें एक सिटाडेल मिला है। सिटाडेल बेसिकली कह सकते हैं जो सिविलाइजेशन, मतलब जो ये साइट्स होती थी ना, तो इनका जो वेस्ट पार्ट होता, जो वेस्ट वाली जो साइड होती थी, वो थोड़ी एक कह सकते हैं हम एक प्लेटफॉर्म पे बनाई जाती थी, लाइक उसको ऊंचा कर दिया जाता था उस जगह को। वहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जाती थी, जैसे पूजा स्थल हो गए, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से जो रिलेटेड वर्क हो रहा है उसकी जो बिल्डिंग्स हैं अपनी, वो बना दी गई हैं वहाँ पे, है ना। तो और जो हाई क्लास जो लोग होते थे, प्रीस्ट होते थे, उन लोगों के घर होते थे सिटाडेल में। तो बेसिकली दो पोर्शंस में डिवाइड हो जाता था हमारा जो वो पार्ट होता था, एक सिटाडेल हो जाता था और एक लोअर सिटी हो जाता था। ठीक है, लोअर सिटी होता है वो प्लेटफॉर्म नहीं होता था, वो नीचे वाला होता था, वो ईस्टर्न पार्ट होता था। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें ग्रेट बाथ भी देखने को मिलता है, ग्रेट ग्रेनरी देखने को मिल रही है हमें यहाँ पे, पोस्ट क्रीमेशन बरियल मिल रहे हैं। ये जो लोग हैं ये भी क्रीमेशन करते थे लोगों का। और स्कल्पचर ऑफ बियर्डी प्रीस्ट मिला है हमें, एक यहाँ पे एक जो कह सकते हैं जो प्रीस्ट है उसका हमें एक स्कल्पचर मिला है जो बियर्डेड है, और उसकी आंखें आधी बंद है, लाइक ऐसा लग रहा है वो मेडिटेट कर रहा है। उसकी आंखें जो थोड़ी इलोंगेटेड भी हैं, और एक शॉल भी ले रखा है उसने अपने कंधे पे, है ना। तो इस टाइप का एक स्कल्पचर हमें मिला है। द फेमस ब्रॉन्ज स्टेच्यू ऑफ डांसिंग गर्ल एंड पशुपति सील, एक हमें फेमस ब्रॉन्ज की स्टैचू मिली है, डांसिंग गर्ल की है। उसमें जो विमेन है उसने लाइक एक हाथ अपनी कमर पे रखा हुआ है, लाइक ऐसा लग रहा है कि वो कोई मुद्रा कर रही है, कोई डांस मुद्रा परफॉर्म कर रही है। उसने नेकलेस भी पहना हुआ है, ऑल्दो द स्कल्पचर इज़ टोटली नेकेड, बट ये एक बहुत बड़ी कह सकते हैं हम एक्सकेवेशन में काउंट होती है। और नेक्स्ट यहाँ पे हमें मोहनजोदड़ो में पशुपति सील भी मिली है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट जो आता है हमारे साइट है वो है धोलावीरा, जो कि गुजरात में हमारे इंडिया में ही है। यहाँ पे हमें मिला है जायंट वाटर रिजर्वर मिला है, हमें यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम मिला है, स्टेडियम मिला है, डैम्स मिले हैं, एम्बैंकमेंट्स मिले हैं, इंस्क्रिप्शंस
कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज साइंस लाइक एन एडवर्टाइजमेंट बोर्ड हमें मिला है, लाइक हमें एक बोर्ड मिली है, उस पर 10 साइंस है, तो उसको देख के ऐसा लग रहा है कि वो कोई एडवर्टाइजिंग बोर्ड है हमारा। और इट इज़ द लेटेस्ट IUVC सिटी टू बी डिस्कवर्ड। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स में आराम से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो लेटेस्ट IUVC सिटी जो एक्सकेवेटेड है वो कौन सी है, तो वो है हमारी धोलावीरा और वो है हमारे गुजरात में। ठीक है, तो जो फोर्थ पॉइंट आता है वो है लोथल। इसको हम कहते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडियन वैली सिविलाइजेशन, और ये हमारा गुजरात में है। तो जो धोलावीरा और जो लोथल है ये दोनों इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, ये हमारे गुजरात में है। और ये इम्पॉर्टेंट साइट फॉर नेवल ट्रेड, तो जो नेवल ट्रेड है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साइट मानी जाती है ये। इसमें डॉकयार्ड भी था, राइस का हस्क भी मिला है हमें, फायर अल्टार्स मिले हैं। फायर अल्टार्स वो होते हैं जो हवन कुंड कहते हैं, जिनको हवन कुंड मिले हैं हमें यहाँ पे। और पेंटेड जार मिला है हमें, मॉडर्न डे चेस मिला है हमें, टेराकोटा फिगर्स ऑफ हॉर्समशिप। टेराकोटा बेसिकली जो क्ले के जो बनते थे ना, जो सब्सटेंस जो चीज़ें बनती थी उनको ही बोला गया है। तो बेसिकली ये जो हमें फिगर्स मिले ना हॉर्स और शिप के, ये क्ले से ही बने हुए हैं। और इंस्ट्रूमेंट्स मिले हमें मेजर करने के लिए 45, 90 और 180 डिग्रीज़। और प्रैक्टिस ऑफ बरियल्स ऑफ क्रीमेटेड रिमेन्स मिले हैं ना, तो हमें ये सारी चीज़ें मिली हैं। ठीक है, और जो फिफ्थ जो इम्पॉर्टेंट हमारी साइट आ जाती है वो है राखीगढ़ ही, जो कि हरियाणा में है हमारी। और ये हमारी जो लार्जेस्ट साइट है ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये अगेन 1 मार्क के क्वेश्चन हो सकता है। और यहाँ पे हमें ग्रेनरी मिली है, सीमेंट्री मिली है, ड्रेन्स मिली हैं, और टेराकोटा ब्रिक्स मिली हैं। और जो राखीगढ़ ही है जो हमारा हरियाणा में, इसको प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तो सबसे बड़ी जो साइट है हमारी वो राखीगढ़ ही है, और साथ ही में इसे प्रोविंशियल कैपिटल भी कहा जाता है। और जो हमारी सबसे लेटेस्ट जो एक्सकेवेटेड साइट है वो है हमारी धोलावीरा। ठीक है, तो ये था एक बहुत ही क्विक सा रिकैप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। फिर हम 6th सिटी पे आते हैं, वो है रोपार, जो सतलुज रिवर है हमारे पंजाब की, जो उसके बैंक्स है उस पर है ये साइड। और यहाँ पे हमें मिले हैं जो डॉग बरिड विद ह्यूमन इन ओवल पिट बरियल्स, जो बरियल पिट्स थे उसके अंदर ऐसे मतलब एक डॉग भी क्या बोलते हैं, एक जो डेड बॉडी उसके साथ में उसको भी डाला गया था। और साथ में वहाँ पे हमें कुछ ऐसे एसेंशियल्स भी मिले हैं, लाइक उन्होंने शीप जो है उसको भी उसके साथ में डाल दिया, और कुछ वाइन वगैरह भी डाल दी। लाइक दे वर द पीपल हु ऑल्सो बिलीव इन द लाइफ आफ्टर डेथ। ठीक है, तो उन्होंने इसलिए उनको ये लगता था कि ये वाली चीज़ें भी उनके काम आ सकती है, उनके पास फूड भी होना चाहिए, है ना, उनके पास अपने अम्यूज़ के लिए वाइन भी होनी चाहिए। तो ये वाली जो सारी चीज़ें थी, ये उनका मेन मतलब थॉट प्रोसेस होता था उस टाइम पे। और हमें वहाँ पे कॉपर एक्स मिली है, जो कॉपर की कुल्हाड़ी मिली है। और रोपार इज़ द फर्स्ट हड़प्पन साइट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो हमारा रोपार है जो पंजाब की साइड में है, ये हमारा जो है जो इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उसके बाद में जो फर्स्ट एक्सकेवेटेड साइट था वो था। ठीक है, फिर आता है बालाथर और कालीबंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे राजस्थान में है। और ये वाले जो जैसे कालीबंगा है हमारा, तो बेसिकली जो वेस्टर्न जो पार्ट में हमारे राजस्थान के जो सरस्वती रिवर बहती है उसके बैंक्स पे हमें मिले हैं ये वाला, है ना। तो ये बेसिकली वाली जो साइट है, ये जो वेस्टर्न पार्ट है हमारा सरस्वती रिवर का, उस पे है ये वाली साइट। और यहाँ पे हमें बेंगल फैक्ट्री मिली है, और टॉय कार्ड्स हैं, कैमल की बोन्स हैं, डेकोरेटेड ब्रिक्स मिली हैं, सिटाडेल और लोअर टाउन है, फायर अल्टार्स भी मिले हैं। ठीक है, और जो सुरकोटड़ा है ये हमारा गुजरात में है। तो गुजरात में हमारी टोटली देखिए अब तक 3 हो चुकी हैं साइट्स, धोलावीरा हो गई हैं, लोथल हो गई है, और सुरकोटड़ा हो गई है। जो सुरकोटड़ा है ये हमारी फर्स्ट एक्चुअल रिमेन्स ऑफ द हॉर्स बोन्स, जो हमें घोड़े के जो बोन्स मिले हैं वो हमें सबसे पहले हमें यहाँ पे मिले हैं सुरकोटड़ा में। फिर आता है पानावली, जो कि हरियाणा में है। हरियाणा में हमारा राखीगढ़ी भी था। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसे रिलेट करने की कोशिश कर रही हूँ जिससे आपको थोड़ा याद करने में आसानी हो साइट्स को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इन साइट्स को याद करना। पानावली है तो ये जो सरस्वती रिवर है ना, वो जो ड्राइड अप जो पार्ट्स उसके वहाँ पे है ये। यहाँ पे हमें टॉय प्लो मिला है, और बार्ली ग्रेन्स मिले हैं, लापिस लाजुली बेसिकली एक ब्लू कलर का जैम होता है, तो वो भी मिला है यहाँ पे।
ठीक है। फिर फायर अल्तार्स में मिले हैं, ओवल शेप्ड सेटलमेंट्स मिली हैं, और ये ओनली सिटी विद रेडियल स्ट्रीट्स एंड ओवल शेप्ड सेटलमेंट्स। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आता है आलमगीरपुर, जो कि मेरठ यूपी में है, और इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना, और ये ईस्टर्न मोस्ट जो साइट है आईवीसी की वो है। और जो मेजर फाइंडिंग्स आर ब्रोकन ब्लेड मेड ऑफ कॉपर, सेरामिक आइटम्स एंड इम्प्रेशन ऑफ अ क्लॉथ ऑन अ ट्रफ। तो ट्रफ है ये बेसिकली जिसको कहते हैं नांद होती है ना, हमारे जो गांव में गाय भैंस होती है तो उनको जिसमें खाना खिलाते हैं, तो जो नांद होती है उसको कहते हैं। ठीक है। फिर आता है मेहरगढ़, पाकिस्तान में है, ये कंसिडर्ड प्रीकर्सर टू इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन। पॉटरी, कॉपर टूल्स हैव बीन फाउंड हेयर। फिर आता है चानहुद्रो, जिसे क्या कहा जाता है लैंकशायर ऑफ इंडिया। दिस इज़ लोकेटेड इन पाकिस्तान एंड इट इज़ ओनली इन द सिटी विदाउट अ सिटाडेल। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अब तक हमने देखा कि सिटाडेल हमें मोस्ट ऑफ द साइट्स में मिले हैं, पर चानहुद्रो में हमें कोई सिटाडेल नहीं मिला है। और यहाँ पे बीड फैक्ट्री है, उसके हमें रिमेन्स मिले हैं, और जो यूज़ ऑफ लिपस्टिक है वो भी हमें यहाँ पे उसके कुछ कह सकते हैं कुछ फाउंडिंग्स मिले हैं हमें यहाँ पे। ठीक है। फिर आता है कोदिजी, ये है पाकिस्तान में अगेन, और यहाँ पे मिले तार स्टैचूज ऑफ बुल और मदर गॉडेस भी यहाँ से जो स्कल्पचर है वो एक्सकेवेट हुआ है। फिर आता है सुक्तांगोर, और ये हमारा वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है आईवीसी का, ये भी पाकिस्तान में है। यहाँ पे हमें क्ले की जो बेंगल्स हैं वो मिली हैं। और फिर आता है बालू, हरियाणा में, ये वेरियस प्लांट रिमेन्स यहाँ पे हमें मिले हैं। और ये यहाँ पे हमें अर्लीस्ट जो एविडेंस है गार्लिक का, गार्लिक जो अपनी लहसुन होती है ना उसको बोलते हैं, तो उसके अर्लीस्ट एविडेंस हमें बालू में मिले हैं। फिर आता है दैमाबाद, ये महाराष्ट्र में है, और ये सदर्न मोस्ट पार्ट है आईवीसी का। यहाँ पे हमें ब्रॉन्ज स्कल्पचर इंक्लूडिंग अ ब्रॉन्ज चैरियट हैज़ बीन डिस्कवर है। चैरियट हम जो रथ होता है उसको बोलते हैं, तो यहाँ पे हमें वो मिला है ब्रॉन्ज का। और फिर आता है केरला नो धोरो, ये भी गुजरात में है, यहाँ पे सौर प्रोडक्शन सेंटर मिला है ड्यूरिंग आईवीसी के टाइम पे। और फिर आता है हमारा कोटबाला, जो कि पाकिस्तान में है, ये अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ फर्नेस। ठीक है। और फिर आता है हमारा नेक्स्ट मांड, जो कि जम्मू कश्मीर में है, जो कि नॉर्थ मोस्ट साइट है आईवीसी की। और कुछ और प्रोमिनेंट साइट्स जो हैं हमारी आईवीसी की वो है मेहरगढ़ है पाकिस्तान में है, ये देसरपुर है, ये गुजरात में है, पाबूमठ है, ये गुजरात में है, रंगपुर है, ये भी गुजरात में है, शिकारपुर है, ये भी हमारा गुजरात में है। फिर आते सनौली, ये यूपी में है, कुनाल हरियाणा में है, करणपुरा राजस्थान में है, गनरेली वाला ये पंजाब में। तो साइड में मैंने एक छोटा सा एक कह सकते हैं एक फॉर अ हिंट छोटा सा चार्ट नहीं डिज़ाइन सही है ये, जिसमें आईवीसी जो है ना इसके जो नॉर्थ साउथ ईस्टर्न और जो वेस्टर्न जो साइट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन है। एक जो नॉर्थ मोस्टर्न जो साइट है वो है मांड, जो कि जम्मू कश्मीर में है। साउदर्न मोस्ट जो है साइट वो है दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। ईस्टर्न मोस्ट साइट है वो है आलमगीरपुर, जो कि यूपी में है, मेरठ यूपी में है। और जो वेस्टर्न मोस्ट है वो सुरकोटड़ा है, जो कि पाकिस्तान में। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा आर्किटेक्चर इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। The remains of Harappa and Mohenjo-daro reveal a remarkable sense of town planning. The towns were laid out in a rectangular grid pattern. जो ग्रिड पैटर्न होता है रेक्टेंगुलर वो हमें मिलता है आके जो रोड जिस टाउन प्लानिंग है उसमें रोड्स रहने नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एंड कट ईच अदर एट राइट एंगल से मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। मैनी 3 टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स हैज़ बीन फाउंड। जो मेनली 3 टाइप की बिल्डिंग्स हैं जो यहाँ पे एक्सकेवेट हुई हैं। ड्वेलिंग हाउसेस हो सकते हैं, पब्लिक बिल्डिंग हो सकती है, पब्लिक बाथ्स हो सकते हैं। ड्वेलिंग हाउस मतलब जहाँ पे लोग रहते थे, और पब्लिक बिल्डिंग्स हो सकती है जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के असेंबली हॉल हो गए, इस टाइप की चीज़ें। और फिर आता है पब्लिक बाथ, जैसे हमें ग्रेट बाथ मिला है ना मोहेंजोदड़ो में, तो इस टाइप वाली चीज़ें मेनली 3 टाइप की बिल्डिंग्स हैं। और यहाँ पे ये लोग जो बर्नड मड जो ब्रिक्स होते थे ना उनको यूज़ करते थे, वो भी एक स्टैंडर्डाइज मेज़र की होती थी, मतलब जो डायमेंशन है उनके स्टैंडर्डाइज होते थे। एक सेम मेजरमेंट की जो ब्रिक्स हैं वो यूज़ करते थे फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन। और काफ़ी लेयर्स जो होती थी ना वेल बेक ब्रिक की वो लगाई जाती थी यूजिंग द जिप्सम मोर्टार। ठीक है, उनके बीच में सीमेंट नहीं होती थी उस टाइम पे, तो उनको जिप्सम मोर्टार से ही जोड़ा जाता था।
और सिटी मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। एक अप्रेस सिटाडेल होता था, एक लोअर पार्ट होता था। इन्होंने साइड में एक इमेज दे रखी है हमें। एंड अप्राइज सिटाडेल इज इन द वेस्टर्न पार्ट वॉज फॉर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स ऑफ लार्ज डायमेंशन सच एज ग्रेनरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स, पिलर्ड हॉल्स एंड कोर्टयार्ड। सम ऑफ द बिल्डिंग्स इन द सिटाडेल माइट हैव बीन द रेजिडेंस ऑफ द रूलर्स एंड एरिस्टोक्रेट्स। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन फिर से नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको ये पहले बता चुकी हूँ अभी। However, Indus Valley civilization sites do not have large monumental structures such as temples or palaces for rulers like Egyptian and Mesopotamian civilization। तो इसकी एक बहुत बड़ी खासियत ये भी कि हमें बहुत बड़ी बड़ी ऐसे मॉन्यूमेंट्स या टेम्पल्स हमें देखने को नहीं मिले हैं, जैसे कि हमें इजिप्शियन और जो मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन है यहाँ पे हमें देखने को मिले रूलर्स की। लाइक उन्होंने अपनी ऐसे कह सकते हैं ना कीर्ति बढ़ाने के लिए और ऐसे वैभव जताने के लिए, है ना, वैभव बढ़ाने के लिए, फेम बढ़ाने के लिए बहुत ही बड़े बड़े पैलेसेस ऐसे खड़े करें। तो ऐसा शो ऑफ, मतलब इसको एक काइंड ऑफ जो शो ऑफ है वो हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं किया गया। फिर आता है द ग्रीनरीज वर इंटेलिजेंटली डिज़ाइन विद स्ट्रेटेजिक एयर डक्ट्स एंड रेस प्लेटफॉर्म्स। जो रेस प्लेटफॉर्म है उन पर ग्रीनरीज को बनाया गया है और विच हेल्प इन स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम पेस्ट। कीड़े मकोड़ों से उनको बचाने के लिए, है ना, हमारे ग्रेनरीज को एक प्लेटफॉर्म पे बनाया गया। इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ हरप्पन साइट्स इज द प्रेवलेंस ऑफ पब्लिक बाथ्स। हमें पब्लिक बाथ्स मिले हैं, वो मेल रिलीजियस पर्पजेस के लिए भी हो सकते हैं। विच इंडिकेट इंपॉर्टेंस ऑफ रिचुअलिस्टिक क्लींजिंग इन द कल्चर। दीज बाथ्स ऑल्सो हैड एन एरा ऑफ गैलरीज एंड रूम्स सराउंडेड इट। और ये जो बाथ्स होते थे ये ना, इनके साइड में रूम्स भी होते थे, गैलरीज भी होती थी। और मोस्ट फेमस एग्जाम्पल of the public bath is Great Bath which is excavated from Mohenjo-daro। तो जो मोहेंजोदड़ो है वहाँ पे हमें ग्रेट बाथ जो है ये मिला है। फिर आता है in the lower part of city small one roomed houses have been found which might have been used as quarters of working class people। जो वर्किंग क्लास पीपल उनके क्वार्टर्स हुआ करते थे हमारा जो लोअर पार्ट है उसमें। और जो कुछ घर हैं उनमें मतलब जो स्टेयर्स के भी हमें एविडेंसेस मिले, जिससे पता चलता है कि वहाँ पे वो डबल स्टोरी हुई होगी फॉर ऑब्वियस रीजंस। वहाँ पे हमें ये भी देखने को मिलता है कि सबके घरों में प्राइवेट वेल्स हुआ करते थे और जो बाथरूम्स होते थे वो प्रॉपरली वेंटिलेटेड होते थे। जो मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन का वो है एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम। नालियाँ हैं वो पूरी ढकी हुई हैं, है ना, और जो स्मॉल ड्रेन्स हैं वो हर एक हाउस से निकल के जो बड़ी ड्रेन्स हैं उनमें जाके मिल जाती हैं। और ये जो रोड्स हैं ना उनके साइड में हमेशा उनके जो साइड में मतलब बनी हुई होती हैं और ढकी हुई होती हैं, लेकिन इनको लूजली कवर किया जाता है ताकि इनकी रेगुलर क्लीनिंग और मेंटेनेंस अच्छे से की जा सके। फिर आते हैं हमारा सेसपिट्स वर प्लेस्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। सेसपिट हम कह सकते हैं जो कूड़े का एक गढ़ होता है उसको कह सकते हैं। द इम्पोर्टेंस प्लेस्ड ऑन हाइजीन बोथ पर्सनल एंड पब्लिक, हाइजीन के पर्पज़ से। और प्रेजेंस ऑफ वेल्स ऑल्सो हैव बीन ऑब्जर्व। वेल्स हैं वो भी हमें देखने को मिले हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट फिर से आगे है लाइन, मैनी स्कॉलर्स आर्ग्यू दैट द मेसोपोटामियन पीपल ऑफ द टिग्रिस यूफ्रेट्स वैली कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन एज मेलुहा। मेनी इंडियन वैली सील्स हैव बीन फाउंड इन मेसोपोटामिया। फिर आता है स्कल्पचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। जो हड़प्पन स्कल्पचर है वो भी 3 डायमेंशनल में हमें देखने को मिला है और इनमें बेसिकली हमें सील्स मिली है, ब्रॉन्ज फिगर्स मिले हैं और पॉटरीज मिली हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सील की जो हमें मिली है। तो ये डिफरेंट शेप्स की और साइज़ की मिली हैं हमें। इनमें बेसिकली जो काफ़ी ज़्यादा हैं वो स्क्वायर सील्स मिली हैं, लेकिन इनमें भी काफ़ी सारे शेप्स हैं, जैसे ट्रायंगुलर सील्स भी हैं, प्रेजेंट रेक्टेंगुलर भी हैं, सर्कुलर सील्स भी हैं। और जो मटेरियल यूज़ है वो स्टेयरटाइट है। सॉफ्ट स्टोन फाउंड इन द रिवर बेड्स वॉज ऑल्सो द मोस्ट कॉमन मटेरियल यूज फॉर मेकिंग दीज सील्स। और स्टेयरटाइट के अलावा एगेट, शर्ट, कॉपर, फेंस, टेराकोटा सील्स भी यूज़ की गई हैं और कहीं कहीं पे हमें गोल्ड और आइवरी सील्स भी देखने को मिली हैं। फिर आता है कि जो हमारे सील्स हैं इनके जो इंस्क्रिप्शंस है पिक्टोग्राफिक लाइक उन पर पिक्चर्स हैं, लेकिन उनको अभी तक हम डेसिफर नहीं कर पाए हैं। और ये जो स्क्रिप्ट है वो बेसिकली राइट टू लेफ़्ट है, लाइक जैसे उर्दू लिखी जाती है जो राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती है। और ये जो है जो स्टाइल है लेकिन ये बाई डायरेक्शनल है। लाइक एक लाइन है उसमें राइट टू लेफ़्ट लिखा हुआ है, दूसरी जो लाइन है उसमें लेफ़्ट टू राइट, एक में राइट टू लेफ़्ट और एक में लेफ़्ट टू राइट लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आता है एनिमल जो इम्प्रेशंस हैं वो भी हमें देखने को मिले। मेनली जो 5 जो हैं एनिमल्स के इम्प्रेशन वो मिले।
इन सील्स पे जैसे हमें यूनिकॉर्न मिले हैं, हम्बलबुल मिले, राइनोसेरस, टाइगर, एलिफेंट, बफेलो, बिसन, गोट, इबेक्स, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा काफ़ी टाइप के मिले हैं। और लेकिन जो हमें कोई एविडेंस नहीं मिला है काऊ का किसी भी सील पे। जनरल जो सील होती है इस पे या तो एनिमल या फिर जो ह्यूमन फिगर्स हैं ये एक्सकेवेट होते थे, या फिर कई बार ऐसा होता था कि एक साइड पे जो एनिमल या ह्यूमन का जो फिगर है वो है, दूसरी साइड पे हमें इंस्क्रिप्शन है, या कई बार दोनों साइड इंस्क्रिप्शन हुआ करती थी। और कई बार है जो कई ट्रायंगुलर भी होती थी जो सील, तो उनमें तीसरी साइड में भी होता था इंस्क्रिप्शन ही। फिर जो सील्स हैं इनके पर्पस क्या, ये मतलब क्या काम ही होगा इनका बनाने का, तो बेसिकली कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ में आती थी और ये कम्युनिकेशन में भी हेल्प करती थी। जो डिस्कवरी ऑफ वेरियस सील्स इन मेसोपोटामिया एंड वेरियस साइट्स टिल लोथल इंडिकेट द सील्स वर एक्सटेंसिवली यूज फॉर ट्रेडिंग पर्पस के लिए यूज़ में आती थी जो हमारी सील्स हैं। जो कुछ सील्स हैं उनमें हमें एक होल देखने को मिल जाता है जो कि हमें जो डेड बॉडीज में मिलती हैं, जिससे पता चलता है वो जो एम्यूलेट्स है, एम्यूलेट्स हम बोलते हैं जो ताबीज़ होती है ना, उनको कहा जाता है एम्यूलेट्स। और फिर आता है मैथमेटिकल इमेजेस हैव आल्सो बीन फाउंड ऑन सम सील्स विच हैव बीन यूज्ड फॉर एजुकेशनल पर्पसेस एज वेल। ठीक है, तो एजुकेशनल पर्पस भी हमें मतलब पता चल रहा है, इसमें एमुलेट्स की तरह भी यूज़ हो रही हैं, एजुकेशनल पर्पस भी है उनका, कमर्शियल पर्पस भी है, ट्रेडिंग के लिए काम आ रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है, तो सेवरल पर्पस वो शो कर रही है। फिर कुछ जो सिम्बल्स हैं जो सील्स में मिले हैं वो कुछ स्वास्तिका जैसे भी हमें मिले हैं। फेमस जो सील मिली है वो हमें पशुपति सील मिली है और यूनिकॉर्न सील मिली है। जो पशुपति सील है उसके बारे में बताया गया है कि वो एक स्टेटाइट की बनी हुई सील है जो कि मोहनजोदड़ो पे मिली है, जिस पे एक ह्यूमन फिगर है, हम डेटी कह सकते हैं, जो कि लेग्स को क्रॉस करके बैठे हैं। और ये जो फिगर है इसे पशुपति कहा जाता है, जिसके 3 हॉर्न्स हैं और जिनमें जो एक हेड गियर है जिस पे एनिमल्स हैं, जैसे एक साइड पे जो लेफ़्ट साइड है उस पे एलिफेंट और टाइगर है और जो राइट साइड है उस पे बफेलो है और राइनोसिरस हैं, और 2 एंटीलोप्स आर शोन बिलो द सीट ऑफ फिगर। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा डिस्क्राइब कराया इन लोगों ने पशुपति जो सील है उसको। फिर आता है ब्रॉन्ज फिगर्स। हरप्पन साइल्स सिविलाइजेशन सॉ अ वाइड स्केल प्रैक्टिस ऑफ ब्रॉन्ज कास्टिंग। ठीक है, तो जो ब्रॉन्ज इसका इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करा है, ब्रॉन्ज स्टैचूज़ बनाए जाते थे यूजिंग द लॉस्ट वैक्स टेक्निक और सायर परड्यू। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या करते थे ये लोग कि जो वैक्स फिगर्स होते थे ना उनको पहले तो ये जो क्ले होती थी उससे कोट कर देते थे, फिर क्या होता था, फिर उसको सुखाते थे। उसके बाद में जो वो हमारी जो क्ले बाहर लगा दी है ना वैक्स के, तो उसको सुखाने के बाद में उसको हीट करते थे। हीट करने के बाद में एक छेद किया जाता था उस टिनी होल, जिससे जो लिक्विड है जो वैक्स उसका निकाल दिया जाता था। फिर उसके बाद उसमें मेटल भर दिया जाता था। फिर जब वो मेटल सूख जाता था तो बाद में जो क्ले है उसको निकाल दिया जाता था और वो स्कल्पचर उसकी मोल्ड उसको उसकी शेप में मोल्ड खुद को कर लेता था और वो एक स्कल्पचर बन जाता था। ठीक है, तो उसी टाइप से आज भी हम काफ़ी ज़्यादा स्कल्पचर्स बनाते हैं। जो फेमस है इसमें है जो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल है जो मोहनजोदड़ो में मिली है, फिर ब्रॉन्ज बुल है कालीबंगा में। यहाँ पे इन्होंने डांसिंग गर्ल को भी डिस्क्राइब किया हुआ है कि ये जो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट ब्रॉन्ज स्कल्पचर है ये मोहनजोदड़ो में मिली है और इसका साइज़ जो है 4 इंच का है। इट्स अ नेकेड गर्ल वेयरिंग ओनली ऑर्नामेंट्स विच इंक्लूड बैंगल्स। हाँ, इसकी जो लेफ्ट आर्म है इसमें बैंगल्स हैं, एम्यूलेट है और ब्रेसलेट है इसकी राइट आर्म। और जो इसका पोस्चर है उसको डिफाइन किया गया है त्रिभंगा डांसिंग पोस्चर में, ये खड़ी है विद हर राइट हैंड ऑन हर हिप। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है टेराकोटा। टेराकोटा रेफर्स टू यूज़ ऑफ फायर बेक्ड क्ले फॉर मेकिंग स्कल्पचर। ठीक है, कंपेयर टू द ब्रॉन्ज फिगर्स टेराकोटा स्कल्पचर्स फाउंड अ लेस इन नंबर एंड क्रूड इन शेप एंड फॉर्म। दे वर made using pinching method and have been found mostly in the sites of Gujarat and Kalibanga। फिर इसके जो एग्जांपल्स हैं, मदर गॉडेस जो हमें स्कल्पचर मिला है, मास्क ऑफ हॉन्टिटी है। इन्होंने मदर गॉडेस को भी डिस्क्राइब किया है कि जो मदर गॉडेस फिगर है दिस हैज़ बीन फाउंड इन मैनी इन द साइट्स विच हाईलाइट्स इट्स इम्पॉर्टेंस। इट इज़ क्रूड फिगर ऑफ अ स्टैंडिंग फीमेल अडॉर्न्ड विद नेकलेसेस हैंगिंग ओवर प्रोमिनेंट ब्रेस्ट। इसमें ये जो इसका गला है यहाँ पे इन्होंने ओवर हर ब्रेस्ट ऑल्सो इन्होंने जो नेकलेस है वो पहना हुआ है। और
इन्होंने जो लॉइन क्लोथ जो लंगोटी कहते हैं वो भी पहनी हुई है, गर्डल पहनी हुई, गर्डल कमरबंद को कहते हैं, वो पहना हुआ है इन्होंने। शी ऑल्सो वियर्स अ फैन शेप हेड गियर, इनके जो सर पे है एक फैन शेप हेड गियर भी है। फेशियल फीचर्स आर शोन वेरी क्रूडली एंड लेक्स फाइनेस। शी वॉज प्रोबेबली वर्शिप फॉर प्रोस्पेरिटी। शी माइट ऑल्सो हैव बीन अ गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी कर्ल्स। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें यहाँ पे बता रखी हैं। फिर आता है हमारा जो बियर्डेड प्रीस्ट है, उसको भी बता रखा है इन्होंने, जो मोहनजोदड़ो में मिला है और स्टीरियोटाइप का बना है कि ये जो फिगर है इसमें एक बूढ़ा आदमी दिखाया हुआ है, उसने शॉल ओढ़ा हुआ है, ट्रीफोल पैटर्न में, इसकी आंखें लॉन्गेटेड हैं, आंखें आधी बंद है, इससे लग रहा है कि ये मेडिटेट कर रहा है। फिर हमें मिला है रेड सैंडस्टोन फिगर या मेल टोर्सो, जो कि हमें हड़प्पा में मिला है, जो कि बना है रेड सैंडस्टोन से। तो जो टोर्सो है, इट्स अ फ्रंटल पोस्चर विद वेल बेकेड शोल्डर्स एंड अ प्रोमिनेंट एब्डोमेन। देयर आर सॉकेट होल्स इन द नेक एंड शोल्डर्स प्रोबेबली फॉर द अटैचमेंट ऑफ हेयर एंड आर्म्स। ठीक है, तो इस जैसे जो डमीज़ होते हैं ना, उस टाइप में यहाँ पे जो इसके ऊपर गर्दन की साइड और हाथों के साइड में हमें छेद भी मिले हैं, जिससे ये शायद अटैच भी कर सकते होंगे इसके सर और इसके आर्म्स को। तो ये जो है आप देख सकते हैं कि जो एब्डोमिन जो वाला एरिया है, जो फ्रंट वाला एरिया है, वो स्कल्पचर है। ठीक है, फिर आता है हमारा सेकंड लास्ट पार्ट, वो आता है पोट्री। पोट्री इज़ फाउंड और बेसिकली ऑफ टू काइंड्स, प्लेन पोट्री है जो और पेंटेड पोट्री है। जो पेंटेड पोट्री है इसको रेड और ब्लैक पोट्री भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा बैकग्राउंड होता है उसको तो ग्लॉसी ब्लैक कर देते हैं और उसके ऊपर रेड कलर से डिज़ाइन बनाते हैं। और जो पोट्रीज़ हैं इनको व्हील मतलब जो व्हील मेड वेयर्स उससे भी बनाई जाती हैं और कई हाथों से भी बनाई गई हैं। और कई जो है वो पॉलीक्रोम मतलब सिंगल कलर से ही बनाई गई हैं वो। ठीक है, थ्रू आउट उनमें एक ही कलर यूज़ हुआ है। और ये जो इनका फंक्शन क्या हो सकता है, पॉटरीज़ का 3 टाइप के फंक्शन हो सकते हैं। जो प्लेन पॉटरी है वो घर के कामों में स्टोर करने के लिए ग्रेन्स को यूज़ में आती थी। दूसरी डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए जो छोटे साइज़ में होती थी। तीसरी आती है जो परफोरेटेड होती थी। परफोरेटेड मतलब उसमें छोटे छोटे होल्स होते थे, एक होल नीचे होता था जिसको हम जो लिकर को स्ट्रेन करने के लिए यूज़ में लेते थे। जैसा आप ये देख सकते हो परफोरेटेड है ये। यहाँ पे ये हमारी कह सकते हैं रेड एंड ब्लैक पोट्री जो है ये डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए है। फिर आता है हमारे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ornaments. हड़प्पन्स यूज़ वेराइटी ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम प्रेशियस मेटल्स टू जेमस्टोन्स एंड जेमस्टोन टू बोन्स एंड इवन बेकेड क्ले। क्योंकि वहाँ पे भी देख रहे हैं हम कि दोनों टाइप के लोग हैं, अमीर लोग भी गरीब लोग भी हैं, कुछ अफोर्ड कर सकते उतना, कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे ये जो मैन और वीमेन है दोनों ही ऑर्नामेंट्स पहनते थे, दोनों नेकलेस पहनते थे और जूड़ा बांधने का जो फीता होता है वो पहन रहे हैं, बाजूबंद पहन रहे हैं, अंगूठियाँ पहन रहे हैं। लेकिन जो हमारी जो गर्डल्स है, कमरबंद हो गई, इयररिंग्स हो गए, एंकलेट्स मतलब जो पायल हो गई, ये सिर्फ विमेंस के द्वारा ही पहना जा रहा था। और जो बीड्स हैं वो कार्नेलियन, ये एमेथीस्ट, क्वार्ट्ज, स्टीरियोटाइट, इनसे बनाया जाता था। ये सारे मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसे कीमती पत्थर हैं एक टाइप से जो, ठीक है, ये कह सकते हो आप। और ये जो बीड्स की जो फैक्ट्री है ये हमें चानोद्रो और लोथल में मिली हैं। और जो फैब्रिक जो यूज़ करते थे हड़प्पन, वो बेसिकली कॉटन और वुल यूज़ करते थे, विच वर स्पन बाय रिच एंड पुअर अलाइक। और जो पीपल हैं दे वर इवन कॉन्शियस अबाउट देयर फैशन, क्योंकि उनके हमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हेयर स्टाइल्स भी देखने को मिलते हैं और बियर्ड के भी डिफरेंट स्टाइल्स देखने को मिलते हैं। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। एंड ये थोड़ा सा बड़ा हो गया वीडियो बट इट्स सो मच हेल्पफुल। आप इसको सुनने के बाद में अगर इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स ड्रॉप कर सकते हैं। आई विल आंसर देम श्योरली। ओके, सो स्टे सेफ, हेल्दी, बाय बाय।